भी है। भगवान रख लेने से कोई भगवान नहीं हो गया, भगवान दास नहीं, सीधे ही भगवान। हाँ, आपके जबलपुर में एक प्रोफेसर हुआ भगवान रजनीश, भगवान आई एम गॉड। देखो आप कहने को वही, भैया तुम किसको मानते हो? बोले भगवान को। तो रजनीश कहता मुझे ही मान रहे, जबलपुर के लोग तो हैं। बताओ, गुण तो एक में नहीं है, एक तो इंद्री की विजय नहीं है। किस तरीके से भोग विलासता में डूब के मरा, किस तरीके से भारत का, विश्व का सत्यानाश किया। अमेरिका में तो उतरने ही मना कर दिया था। अमेरिका जो इतने सेक्सफुल होते हैं, इतने व्यसनी होते हैं, उसके बावजूद भी इसकी जब व्यसन के उपदेश सुने, शख्सियत के उपदेश रहे, वहाँ की सरकार घबरा गई। यदि इतनी अनैतिकता फैल जाएगी तो घर में कोई माँ बेटे भी नहीं रहेंगे, घर में कोई भाई बहन भी नहीं रहेंगे, घर का रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। सेक्स की चरम सीमा पर पहुंच करके उन्होंने सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। तो भगवान बन गया उसके बावजूद भी अपने आप। और गजब तो जब हुआ, दुनिया एक बार भगवान बनने के बाद फिर नीचे नहीं उतरती। कुछ दिन भगवान रहा, वो कहते मजा नहीं आ रहा भगवान बनना। तो पहले तो बना वो एक श्रावक, फिर वाणिज्य कॉलेज में पढ़ाता था, यहीं पर जीएस कॉलेज में यहीं जाता था। वो ग्वारी घाट पर वो जंगल है ना, वो उन्हीं जंगलों में भाग जाता था। कई बार स्कूल में गोल कर देता था। है जैनी था वो, जैनी की बात कर रहा हूँ मैं। जैनी था, जैन कुल में जन्म हुआ, शुद्ध जैनी की बात कर रहा हूँ मैं। और बाद में बन गया वो आचार्य। यहाँ से जब बिहार करके गया, वो पैदल गया था यहाँ से, ये बरगी होकर के सिवनी, छपारा और नागपुर तक पैदल गया। और जैसे बहुत गजब का फिलॉसफर था वो, बुद्धि बहुत तेज थी, प्रोशन उसके गजब के थे। लोगों का तांता लग गया, भीड़ लग गई, इतनी भीड़ लगी कि लोग उसको कहने लगे ये तो श्रावक नहीं आचार्य। तो नागपुर में आचार्य बन गया। नागपुर से आगे बढ़ा, पूना पहुंचा, और पूना में जैसे ही देखा कि वहाँ लोग, विदेशी लोग आने लगे, तो आचार्य से क्या बन गया? भगवान। और भगवान के बाद जब विदेश गया भगवान बन के, तो उसको संतुष्टि नहीं, उन्होंने कहा भगवान पद भी बेकार, ओशो। अब बताओ, भगवान से बड़ा ओशो का अर्थ क्या होता है? अपने आप का मौज मस्ती का, अपने आप का मालिक। ना मैं किसी का मालिक हूँ, ना कोई मेरा मालिक है। ऐसी बढ़, ऐसा नाम लेकर के, ऐसे राग देशों को लेकर के कोई कहे कि मैं भगवान हूँ, तो ऐसे भगवान नाम रखने से नहीं होगा। नायकेशु, भली वो एक भीड़ का नायक बन जाए, भली एक इकट्ठे लोगों को करके एक संप्रदाय बना ले, भली एक लोगों करके नेता बन जाए, लेकिन उसमें पापादि भाव हैं, तो वह ऐसा ज्ञान नहीं पा सकता है जैसा कि वीतरागी भगवान में है, जैसा वीतरागी भगवान में है। ठीक भी है, तेजा स्फुरन मणिषु याति यथा महत्वम। तेजा स्फुरन मणिषु, तेज यानी तेज से स्फुरायमान मणियों में, याति लाती प्राप्ति, जो मणियों में प्राप्त होता है, यथा महत्वम, जो तेज से स्फुरायमान मणियों में जो तेज देखा जाता है महत्वशाली, क्या वो नैवम तु काच सकले, ना एवं इस प्रकार से, तू यानी निश्चय से, ना यानी ना, एवं निकलेगा वहां पर, इस प्रकार से, तू यानी निश्चय से, काच, तो काच से सवरना कांच। मूल आपकी हिंदी में क्या बोलते हैं? कांच, और यहाँ बोला काच, बिंदी नहीं है यहाँ पर। काच सकले, बिंदी लगा भी मत देना। हिंदी में कांच अपन बोलते हैं, मूल शब्द यहाँ दिया काच। सकले, सकले यानी टुकड़ा। किरणा आकुलेपी, आकुलेपी यानी वह कांच सूर्य की किरणों से घिरा हुआ है। अपन ने देखा ना, सूर्य की किरणों पर, कांच के टुकड़े पर यदि सूर्य की किरणें पकड़े पड़े तो भी वह चमक
आ जाती है। लेकिन सूर्य की किरणों से घिरा हुआ कांच का टुकड़ा भी इतना चमकदार नहीं है जितना कि मणियों का तेज होता है। ओरिजिनल जो मणियां होती हैं उनका तेज महान होता है कांच के टुकड़े की अपेक्षा। इसी प्रकार हे भगवान, आप वीतरागी अनंत चतुष्टय के धनी 18 दोषों से रहित जो ज्ञान आपका था वो ज्ञान दुनिया में और किसी के पास नहीं है। चाहे भली वो किसी को भीड़ के नायक क्यों ना हो, चाहे भली वो हरिहर आदि महावीर कोई भी नाम वाले क्यों ना हो, लेकिन नाम क्या है अपना? यदि हरिहर में भी दोष नहीं है तो हरिहर भी कौन है? मैंने पहले कह दिया, हरिहर भी वंदना के योग्य हैं। शर्त क्या है? नाम अकेला नहीं, गुण भी वैसे हों। जैसे मैंने कहा ना, कोई अपना नाम रामचंद्र रख ले तो क्या वो रामचंद्र जी के समान पूजनीय हो गया? क्या वंदनीय हो गया? नहीं। लेकिन रामचंद्र जी के गुण आ जाए तो बस ऐसे ही समझना। यहां नाम के गुणों की, अच्छा नाम रख लेने से, भगवानों के नाम रख लेने से कोई भगवान नहीं हो जाता। इसलिए यहां ये कहा जा रहा है नाम रख लेने से कोई भगवान नहीं है। इसलिए मन्ये वरम हरिहरा दय एव दृष्टा, मन्ये वरम हरिहरा दय एव दृष्टा। दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति, दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। किं वीक्षतेन भवतः भुवि येन नान्यः, किं वीक्षतेन भवता भुवि येन नान्यः। कश्चिन् मनो हरति नाथ भवान्तरेपि, कश्चिन् मनो हरति नाथ भवान्तरेपि। पूज्यवर मानतुंगाचार्य महाराज कह रहे हैं, अभी तक हम भगवान ऐसे को लोग मानते रहे जिनमें कोई गुण तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम भ्रमवश भगवान मानते रहे। सारी दुनिया में मैंने यही देखा। लेकिन देखो, मानतुंगाचार्य अपनी भूल स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भूल स्वीकार करके भी आई एम सॉरी नहीं कह रहे हैं। ये स्वाभिमान की बड़ी बात है। देखो, तुमसे गलती हुई है कि नहीं? गलती तो हुई है महाराज, बहुत बड़ी गलती हुई है, तो फिर क्षमा मांगो। बोले महाराज सुनो तो सही, सुनो बात क्या है। बोले महाराज ये गलती नहीं होती तो हम आपके पास तक नहीं आ पाते। इसलिए बताओ, जो गलती करने से आप मिल जाओ फिर भी क्या गलती है? यदि हम गलती नहीं करते, राजा साहब यदि मैं गलती नहीं करता तो आपके दरबार में कैसे आ पाता? तो मैंने तो आपके दरबार में आने के लिए चोरी की थी, क्योंकि वैसे तो हमें कोई आने नहीं देगा। चोरी करेंगे तो जरूर राजा के सामने जाएंगे। अंत में रावण यही कहता है कि ठीक है मैंने पाप किया, लेकिन बोलो कम से कम मरते समय रामचंद्र जी भगवान हैं तो ये मेरे सामने तो खड़े रहेंगे। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो रामचंद्र जी लंका आने वाले नहीं थे। इसलिए मेरी इस पाप के कारण से कम लंका पवित्र तो हो गई। यही पूज्यवर मानतुंगाचार्य महाराज कह रहे, भगवान सुनो गलती तो हो गई। मैंने दुनियाधारी नामधारी को भगवान मानता रहा, गुण तो थे ही नहीं, उनकी पूजा करता रहा, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की। मन्ने वरम, अच्छा ही किया है कि इन सबको राग द्वेष नामधारी मात्र अकेलों को एव दृष्टा, इन्हीं को देखता रहा, इन्हीं की आराधना करता रहा।
दृष्टेषु येषु हृदयम, तो दृष्टेषु येषु, इनको देखने के बाद, हृदयम त्वयि तो समेति, इनको देखने के बाद जब आपको देखा तो ऐसा संतोष आया। यदि मैं इनको नहीं देखता और आपको देख लेता तो हमारे मन में एक भाव बना रहता, इनसे भी अच्छा कोई है, इनसे भी अच्छा कोई है। इसलिए अच्छा रहा भगवान, आप मुझे चिढ़ाओ मत, आ गया लौट के। सारी दुनिया में सुख नहीं मिला तो यहां आ गया, यहां आ गया, देख लिया, सारी दुनिया घूम ली। आप कहते हो ना ग्राहक से, पहले सीधे क्यों नहीं आए? बोले भैया हाँ, जब कहीं नहीं माल मिला माल तो यहां आना पड़ा, जाओ नहीं देते हैं। इसी प्रकार भगवान कहते हैं तूने सारी दुनिया को धोख दे लिया, सारी दुनिया से मनौतियां कर ली, सारी दुनिया में तूने कण कण में सुख देख लिया, कहीं सुख नहीं मिला तो यहां आ गया, जाओ नहीं देते हैं। बोले भगवान सुनो, ज्यादा नाराज मत हो, यदि सीधे आपके पास आ जाता तो हम लोग बहुत चंचल मन वाले हैं, हमारे मन में एक भाव बना रहता, मैं गलत नंबर पे आ गया, इससे अच्छा भी दुनिया में कोई होगा। इसलिए भगवान मैंने अच्छा किया कि आपके पास आने के पहले सारी दुनिया, अब सारी दुनिया घूम करके आपके पास आया हूं, अब मैं कहीं नहीं भटकूंगा, क्योंकि सारी दुनिया तो मेरी देखी दिखाई है। अब मैं आपके पास अंत में आया हूं, पहले आ जाता तो भटक सकता था, अंत में आया हूं तो भटकूंगा नहीं। किम वीक्षितेन भवता भुवि एन नान्यः, किम वीक्षितेन, क्या आपको देखने के बाद, भवता आपको, भुवि पृथ्वी पर, एन नान्यः, कोई अब दूसरा को देखने का भाव नहीं आएगा। आपको देखने के बाद अब दूसरे का देखने का भाव नहीं आए, क्योंकि दूसरों को तो मैं पहले ही देख चुका हूं। राग सहित जग में रुलो, मिलो सरागी देव, बीत राग भेंटो अबे बैठो राग। आज तक तो मैं रागी द्वेषियों को मानता रहा, बीत राग भेंटो अबे, बीत राग से तो आज भेंट हुई है, मैं तो राग कुटेव, मेरा ये राग रूपी कुटेव मिल जाए। कश्चिन मनो हरति, कश्चिन मनो हरति नाथ भवांतरेपी, और आपको देखने के बाद जो मन आपको हरण हुआ है, यानी मन जो आप में लगा है, अब आपको मैं भवांतर तक भी नहीं छोड़ूंगा। कितनी महिमा जिनेंद्र देव, तुम जिनेंद्र देव को पाकर सवेरे पाओ शाम को छोड़ दो। और यहाँ क्या कह रहे हैं पूज्यवर कि हे जिनेंद्र देव, आपकी मुद्रा को एक बार दिखने देख लिया तो इस भाव का तो छोड़ो, भवांतर में भी वह आपको विस्मृत करने वाला नहीं है। हमेशा भाव भाना चाहिए कि हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपको पाकर के मैं इतना आनंदित हुआ हूं, इतना आनंदित हुआ हूं। गर हो जन्म दोबारा, मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले। कुछ नहीं, जिनेंद्र भगवान की शरण और जिनालय यही मिले। यदि आपको आनंद आया है तो, जिस चीज में आनंद आता है उस चीज को पुनः प्राप्त करने का भाव आना ही चाहिए। ऐसा स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्। नान्या सुतम तदुपम जननी प्रसूतः, नान्या सुतम तदुपमं जननी प्रसूता। सर्वादिशो ददति भानि सहस्र रश्मिं
सर्वादिशु ददति भाने सहस्ररश्मिम् प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम् प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। आप ऐसे महान कैसे बन गए? संसार में तो मैंने इतने अच्छे व्यक्ति देखे ही नहीं। आप में जन्म से ही ऐसे गुण कहां से आ गए? जहां देखो आपके पास इतनी शक्ति है फिर भी आपको क्रोध नहीं आता। इतनी शक्ति है तीर्थंकर के पास कि 3 लोग को डमरू के समान घुमा सकते हैं, लेकिन फिर भी तीर्थंकर को क्रोध नहीं आता। शक्तिहीन को क्रोध ज्यादा आता है, शक्तिमान को क्रोध नहीं आता। वो कहते ना अधजल गगरी, आधी ताकत होती है, वो जब पूरा भरा हुआ खड़ा रहता है तो झलकता नहीं है। अपन लोगों के पास शक्तिहीन है इसलिए अपन लोगों को क्रोध आता है, झगड़ा करते हैं हम। देखो किनके पास इतनी शक्ति होकर भगवान क्रोध नहीं आया, ये हुआ कैसे? इतना वैभव पाकर के देवता आपको नमस्कार कर रहे फिर भी मान नहीं आया। इतना आपका चटुकारी ज्ञान है फिर भी आप अपनी कुशलता से मायाचारी नहीं करते। आप चाहो तो सारी दुनिया को समेट के अपनी तिजोरी में बंद कर सकते हो, फिर भी आपको लोग नहीं जागता। क्या बात है, आप कसायों से रहे थे, ऐसा हुआ कैसे? ये संसार तो ऐसा है कि काजल की कोठरी में कैसे सयानो जाए पर लीक लागे पर लागे है। पर आप कैसे हैं जो आपको लीक नहीं लगी? जब व्यक्ति ये सोच लेता है कि तुम्हारे बस की बात तो नहीं है ये काम, ये कार्य तुम्हारे बस की बात नहीं है, कोई ना कोई तुम्हें गॉड गिफ्ट है, अन्यथा आप नहीं आ सकते थे, इतने महान नहीं हो सकते संसार में। तो पूज्यवर मानतुंग आचार्य तीर्थंकर की महानता की गॉड गिफ्ट किसको दे रहे हैं? उसकी माँ को। बहुत बड़ी बात है, माँ में बहुत ताकत होती है। मैं तो कहता हूँ जितने बच्चे बिगड़ते हैं सब ये माँ बाप के कारण ही बिगड़ते हैं। 99% बच्चे बिगड़े हुए बच्चों का दोष माता पिता को, 99% कह रहा हूँ, 1% थोड़ा अपवाद है। 99% जो भी लड़का बिगड़ा है उसमें कहीं ना कहीं से चूक माँ बाप की है, कहीं ना कहीं से। यदि बेटा आपका कहना नहीं मान रहा है तो कहीं ना कहीं से आपकी गलती है। बेटा गुटखा खाने लगा है, आपकी गलती। बेटा शराब पी रहा है, आपकी गलती। बेटा गाली दे रहा है, आपकी गलती। आप लाख उपाय करें, मैं बेटे को गलत सिद्ध नहीं कर सकता। मैंने बहुत सर्वे किया है कि बेटा गलत मार्ग पर चला गया, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? माँ बाप। 99% जिम्मेवारी। लो मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक बालक को एक चोरी और मर्डर के केस में पकड़ा गया, उसे फांसी हुई। फांसी होने के बाद उससे पूछा गया तेरी अंतिम इच्छा क्या है? बोली मेरे माँ बाप को बुला दो। बोले क्या करूँगा? उन माँ बाप को मैं एक गाली देना चाहता हूँ, उनके ऊपर थूकना चाहता हूँ। जज घबरा गया। बोले बेटा माँ बाप को इसलिए क्यों बुलाना चाह रहे हो? माँ बाप तो तुम्हारे उपकारी हैं, तुम्हें जन्म दिया है, उनके प्रति मरते समय ऐसा भाव क्यों रख रहे हो? बोले साहब ये जहज बाद में बताऊंगा, पहले आपने पूछा है तो बुला दीजिए। और जैसे माँ बाप को बुलाया गया, बोले सुनो मम्मी पापा हो, संसार में कोई भी व्यक्ति बिना माँ बाप के अनाथ होके जन्म जाए, लेकिन मेरे मम्मी पापा जैसे दुष्ट व्यक्ति माँ बाप दुनिया में किसी को नहीं मिले हैं। माँ रो रही है, बेटा ऐसा कैसे कह रही? तू तो इकलौता बेटा था, तू तो जेल में गया, फांसी मिली, तब से मुझे कितना दुख है। बोले तेरे इन आंसुओं पर मैं थूकता हूँ। पिता रोने लगा। बोले पिताजी पास में आ जाओ तो मैं तुम्हारे लिए गला दबा दूं, मेरे मरने के पहले तुम्हें मार डालूंगा। सारे लोग घबरा गए। जज पूछते बेटा माँ के प्रति इतना क्रोध क्यों मरते समय? पिता के प्रति इतना क्रोध क्यों मरते समय?
बोले जज साहब सुनिए, आज जो मुझे फांसी मिल रही है वो इनकी बदौलत है, इनकी बदौलत मुझे फांसी मिल रही है। माँ बाप कहते जज साहब पता नहीं क्यों झूठा आरोप लगा रहा है, मैंने तो कभी नहीं कहा था ऐसा। बोले झूठ बोलती हो? बच्चा कहता है झूठ बोलती हो, तुम्हारी बदौलत आज मुझे फांसी मिल रही है। माँ घबरा रही, पिता कांप रहे हैं कि बेटा कैसा लांछन लगा रहा है। बोले बोलो जवाब दो। जब मैं पहली कक्षा में पढ़ता था उस समय में एक दिन पेंसिल चुरा के लाया था, और आपको बोलो मम्मी बताई थी कि नहीं बताई थी? आपने उस समय कहा कि ये गंदा कार्य है, क्यों किया? आपने हंस करके रह गई। हम तो आपके गुलाम थे, आपके दास थे, आपकी गोदी में थे। जिस कार्य को देखकर माँ हंस जाए उसे मैं बुरा क्यों मानूं? मेरा हौसला बुलंद हो गया, मेरा हौसला बुलंद हो गया कि पेंसिल चुराने पर माँ हंसती है, और जो माँ को हंसाना है, बुरा कार्य होता तो माँ डांटती, क्योंकि जब जब मैंने बुरा कार्य किया तुमने डांटा, और चोरी की पेंसिल लाया तो आपने डांटा नहीं, तो मैंने समझ गया अच्छा। फिर मैं पेन कापी चुराने लगा, मालूम है आपको? फिर मैं पैसे चुरा के लाया, मालूम है आपको? मैंने जेब काट के आपके पास लाए, मालूम है आपको? सबने कह दिया हाँ मालूम है। बोलो उस समय तुमने कहा, मैं खुश होता रहा, मेरे हौसले बढ़ते गए। जब मैं इतना पैसा लाने लगा तो आपने कभी टोका? मैंने डाके डालकर पैसा लाया, बोलो कभी आपने मना किया क्या? आप खुश होते गए, सारा पैसा लेते गए। बोलिए पिताजी। बोले हाँ लेते गए। तो बस मेरा हौसला बढ़ता गया। आज मैंने चोरी करने के लिए बीच में जो बाधक बना उसका मैंने मर्डर कर डाला। यदि आप पहली पेंसिल पर ही मुझे एक थप्पड़ मार देते तो आज मैं इतना बड़ा डाकू नहीं होता, और आज मुझे फांसी नहीं होती। इस फांसी के हकदार